Good evening. Uh, I will quickly go with the indices. बैंक निफ्टी निफ्टी बीच में बताऊंगा ये एंड मुझे थोड़ा पेन लेने दीजिए. ओके, this we were expecting this to go up and make a peak, पर ये पीक नहीं गया. आई विल गो टू द वीकली. मैं वीकली पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ. वी आर लुकिंग समवेयर हियर एंड दिस बेसिकली गैप डाउन लिटिल एंड ठीक है, कोई बात नहीं. वी आर स्टिल लुकिंग अपसाइड. ठीक है. आईटी निफ्टी आईटी वी आर लुकिंग एन अपसाइड मूव. वी आर लुकिंग एन अपसाइड मूव. देखते हैं क्या होता है. मेटल मैं वीकली पे हूँ, ध्यान में रखिए. मेटल एक्चुअली मेटल गिरने का एक ही रीज़न है. इट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. मेटल हमारा है यहाँ पे एक ही था. इसको मैं नीचे नहीं ला सकता. मैं इस पिवट कहाँ पे गया, इस कैंडल के नीचे मैं ट्रेंड लाइन नहीं लगाऊंगा जब तक मुझे ये ऊपर जाके एक फ्लैग नहीं देता है. ठीक है. उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे वेदर इट विल मेक ए इक्वल हाई. ये जो इक्वल हाई बना के नीचे आएगा, क्या करेगा उसके बाद ही मालूम पड़ता है. ठीक है. बट इट मे ए बी सी बी एंड देन सी. दैट मीन्स इसने ये वेव यहाँ बनाया, बी वेव यहाँ बनाया एंड लेट अस कंसिडर दिस एज अ सी. वीकली क्लोज होने तक तो बोल नहीं सकते. लेट्स कंसिडर इट. ऑटो यू कैन सी दिस कंट्रैक्टिंग हियर. कंट्रैक्टिंग होके आ रही है. ऑटो कैन गो अप अ लिटिल बिट. ऑटो यहाँ से ऊपर जाके फिर एक ऐसे ऐसे थोड़ा साइडवेज में रहेगी, फिर बाद में ऊपर जा सकती है, या ये भी इसके नीचे ही ब्रेकडाउन होकर नीचे आ सकती है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो लेट्स सी. लेकिन ऑटो फिलहाल के लिए ऊपर जा रहा है. ठीक है. फार्मा तो जेनरिक मेडिसिन की वजह से इनका थोड़ा हालत बिगड़ा हुआ है. किसकी वजह से? जेनरिक मेडिसिन की वजह से. कोई बात नहीं. ये थोड़ा टाइम नहीं, ऐसे ऊपर जाके ऐसे ऐसे हिला के फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, नीचे आ सकते हैं. यानी कि इट कैन बिकम लाइक दिस बिफोर इट स्टार्ट मूविंग अप. ये भी हो सकती है. थोड़ा कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है या ट्रेंड भी मिल सकता है, हमें मालूम नहीं है. आई डोंट नो. ठीक है. एफएमसीजी आई वॉज वेरी बिग एडवोकेट फॉर इट. तो ये इम्पल्स बनाया है करेक्शन, और ये फिर से इम्पल्स बना रहा है. यहाँ जाने के बाद अपना स्टॉप लगा दो. रिमेंबर दिस, आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज यू कैन गो विद द हेवी वेट्स इनसाइड दिस एफएमसीजी इंडेक्स. एफएमसीजी इंडेक्स में हेवी वेट कौन सा है? फार्मा इंडेक्स में एक्सक्यूज मी हेवी वेट कौन सा है? इसमें आप जा सकते हो. वी मेड सम अक्यूमुलेशन, वी नो दैट व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. पीएसयू एक्चुअली ये इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट है. ये एक्चुअली हालांकि इसने ए बी और ये यहाँ तक जाके वापस उसके बाद नीचे भी आ सकती है. पीएसयू इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट. जब तक पीएसयू इसे क्रॉस नहीं कर लेता, पीपल विल हैव अ फियर इन इट. ठीक है. फियर इंडेक्स बहुत है उसमें. एनर्जी ऊपर जाएगी. एनर्जी के जो भी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में जो भी ये पैटर्न दिखा रहा है आपको, थोड़ा कंसोलिडेशन में होने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगी. एक पीक बनाएगा, पीक बनाने के बाद कंसोलिडेशन होगा. यानी कि अगले 2-3 हफ्ते पीक बनाएगा ये. इसका फियर बहुत है सेंसेक्स का. एक्सक्यूज मी. फियर इंडेक्स ऑफ सेंसेक्स इज वेरी हाई. तो सेंसेक्स थोड़ा बहुत आप रुके रहो इसमें. ये जैसे ही इसे क्रॉस करेगी, एक शार्प एक डीप साइडवेज बनाना चाहिए इसको.
अगर ये डीप बनाती है देन इट इज़ गोइंग टू गो अप टू मेक अ न्यू हाई। अगर ये छोटा हाई बना के ऊपर आती है तो देन इट इज़ कमिंग डाउन बिकॉज द फियर इंडेक्स इज़ वेरी हाई। आप लोगों को फियर इंडेक्स मालूम नहीं है, हम लोग उसे वेटेज बोलते हैं। मिड कैप ये अगले 2-3 हफ्ते के लिए ऊपर जा रही है। मिड कैप में एक नया उछाल आएगा। फन मिड कैप का कभी कभी आप ये भी पकड़ के चलो कि ये देखो, दिस इज कॉल्ड, किसी और को पूछोगे तो वो लोग बोलेंगे बुल मार्केट, हमें पूछोगे तो दिस इज कॉल्ड फियर इंडेक्स। यहाँ पे फियर बहुत है, डर बहुत है। क्योंकि मिड कैप्स में क्या हो गया, जो 100 रुपए का था 6 महीने के अंदर 800 रुपये बन जाता है, 400 रुपये बन जाता है। तो मिड कैप में वोल्टिलिटी की वजह से फियर इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, और कितना हो गया भाई, 6 मिनट हो गया। ठीक है, बात करते हैं मीडिया। मीडिया ऊपर जा रही है, मीडिया विल मेक ए न्यू हाई, एक नया हाई बनाएगी मीडिया। ठीक है, वी न्यू इट इज़ गोइंग टू मेक ए, फिर बाद में ए बी सी बना के मीडिया ऊपर की तरफ जाएगी। या 2800 आने के बाद मीडिया यहाँ पहुँचते पहुँचते आपका जो स्टॉक अप्राइज किया रहता है उससे स्टॉप लगा देना। कभी कभी हो सकती है नीचे भी आ सकती है। ठीक है, वी कांट अश्योर यू, वी कांट अश्योर यू दैट, सो दैट द रीज़न वी टेल यू टू पुट द स्टॉप। 500 ऊपर जा रही है, बस और कुछ नहीं इसमें, ये ऊपर जाएगी और 2-3 हफ्ते ऊपर जाएगी। आराम से अपना जो भी है कर लेना। पीएससी इंडेक्स ये भी ऊपर जा रही है, 100 ये ऊपर जाएगी, थोड़ा स्लो जाएगी, इसका गारंटी नहीं है रियलिटी इंडेक्स का। 200 ऊपर जा रही है, धीरे से जाएगी। स्मॉल कैप्स में वही प्रॉब्लम है जो मिड कैप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे फियर इंडेक्स यहाँ भी ज़्यादा है। क्या होता है, 50 रुपये 60 रुपये का स्टॉक आपको 8 महीने में 200-250 बन गया तो उतना ही स्पीड में नीचे आ जाता है कभी कभी वो। 10 रुपये 12 रुपये स्टॉक भी स्मॉल कैप में हल्ला मचा देता है। सर्विस सेक्टर ये गया तेल बेचने। थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। डेली पे आता हूँ। डेली पे ये आरती एक फ्लैग बना रहा था। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू, एक्चुअली ये फ्लैग यहाँ नीचे आने के बाद वी वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट डजेंट मैटर, वी मेड एक्यूमुलेशन ईयर, नाउ इट इज़ हेडिंग अप। इतना ही है, इट इज़ गोइंग टू, आपका बाइंग यहाँ से यहाँ के ऊपर होना चाहिए, उसके अंदर आप बाई करेंगे तो रिमेंबर दैट यू शुड बी एबल टू होल्ड। ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। हाँ, ये थोड़ा वीक है, ये ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जा रही है, यहाँ देखो बम्पर लॉटरी। यहाँ आते ही हमारा बाइंग सेटअप था। यहाँ के नीचे ब्लॉक ओपन होने के बाद हम लोगों का एक बाइंग सीक्वेंस रहता है। हम लोग एक सीक्वेंस ऑर्डर प्लेस करते हैं। सीक्वेंस ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका मतलब है हमारा बाइंग क्वांटिटी रहता है 2000-3000, फिर सेलिंग क्वांटिटी रहता है 1500-1200। बाइंग में हम लोग बाइंग क्वांटिटी 2000 से 2200 रखते हैं। जब भी 1 या 2 रुपये ऊपर उठता है, जब भी एक 1% की ऊपर उठती है, हम लोग उसमें से 1000-1200 बेच देते हैं। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। हमारा जो है, जो भी आपका भी बन सकता है। अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपए है और आप इंडिपेंडेंट एक डायरेक्टली एनएससी से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगी, आपका क्लियरिंग चार्जेस लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। समझ में आया? क्लियरिंग चार्जेस जो है किसी ब्रोकर को आपको देना पड़ेगा। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है तो हमारे लिए ब्रोकरेज नहीं लगता है, ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। जो ट्रांजैक्शन चार्ज हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लोग बाइंग एंड सेलिंग में ही बहुत से पैसा बना चुके रहते हैं। यानी कि कम से कम 1 घंटे में हम लोग इतना हमारा पैसा बनना है करके हमारे पास एक ये रहता है। ठीक है, इट्स अ कॉमन सॉफ्टवेयर है। 2004 में आया था यूएस में, हम लोग वही सॉफ्टवेयर यूज करते, सीक्वेंस सॉफ्टवेयर। इट कॉस्ट अराउंड $3,000 और $5,000। साल में मेंटेनेंस उसका $2,000 देना पड़ता है, माफ़ कीजिए।
पानी का बोतल दूर हो गया क्या? ठीक है, चलो जल्दी ख़त्म करते हैं। अलकम ऊपर जा। एक्सक्यूज मी, मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट रुकिए। प्लीज़ बी इन द लाइन। अंबुजा, ये ऊपर जा रही है लेकिन आपका कन्विंसिंग आपके ऊपर है। रिस्क एपेटाइट अपोलो, ये मैं अपोलो को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, ये इसका एक गेम है कि इसने यहाँ पे 1 2 3 बनाया है। ये एक्चुअली एक एंडिंग, ये जो एंडिंग है, दिस एंडिंग इज टेलिंग अस दैट इट हैज़ कंप्लीटेड द ट्रेंड। तो ऊपर जा सकती है, वेट कीजिए एक फ्लैग के लिए, एक 2 या 3 दिन का फ्लैग के लिए वेट कीजिए ऊपर जाने से पहले। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो आप लगा सकते हो पैसा। अतुल ऊपर जा रही है, सॉरी ATGL ऊपर जा रही है, अतुल ऊपर जा रही है। AU बैंक छोड़ देना, इसके पीछे मत पड़ो। ये फार्मा सेक्टर वही जो बोला मैंने आपको कि वो जेनरिक मेडिसिन की वजह से। एक्सिस बैंक और एक बार एक ऊपर ऊपर जाएगी। देखो जैसे ये आया, ये भी आया, अब एक बार फिर से ऊपर जाके नीचे की तरफ आ सकती है। एक दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर जाके फिर नीचे आके, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके, फिर ऊपर एक हाई बना के एकदम से नीचे आ सकती है। हमने ऐसे पैटर्न बहुत बार देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही पैटर्न है। तो हमने ऐसे पैटर्न बहुत बार देखा है। वो हो सकता है इसमें अगर आप बने हो तो ट्रायलिंग स्टॉप के साथ बने रहो। अच्छा, इसका ये अभी वापस 9200 के ऊपर जा सकती है। बालकृष्णा, वी आर नॉट कन्विंस्ड। एक्चुअली हमारा देखो ये क्या था, हम बताते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ के नीचे आके यहाँ पे सब रिटेल अपना स्टॉक को बेच देना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशन का कवरेज होती है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है, एकदम से ऐसा आ गया। वेट करो एक 2 दिन का, डोजी का वेट करो। यहाँ पे डोजी अगर इग्नोर होती है तो ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ, बंधन ये फ्लैट ABC करेक्शन बनाया, अब ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, बड़ौदा बैंक छोड़ दे इसे, इसके पीछे मत पड़ो। बैंक निफ्टी, मैं सच कहता हूँ बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी वॉल्टिलिटी मैंने कभी नहीं देखी है। अब मैं इसके बारे में आखिर में बात करूँगा, आखिर में नहीं, थोड़ा। अच्छा, ये एक्चुअली बाटा का जो था हमारा, वो मैंने एक महीना 1.5 महीना पहले बताया था कि इनका पैसा बांग्लादेश में अटका पड़ा है। तो हाँ, ये इनका सोर्स बांग्लादेश में ज़्यादा है, तो पैसा बांग्लादेश में अटका पड़ा है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये लोग बेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी अटका पड़ा है। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि मोदी जी बिम्स्टेक के लिए जा रहे थे। तो मैं बोला बिम्स्टेक में ये ऊपर क्रॉस करके जंप मारेगा, पता नहीं अब। लेकिन ये अभी ऊपर जा रही है, ये नीचे आके बाउंस हुआ ना, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। आप इसे एक्सटेंड कर दो, ऊपर देखते हैं, यहाँ तक 1300 के ऊपर जाएगी। इसका एक सिस्टम ख़त्म हो गया है, मतलब इसने एक ऐसा वेव बना दिया है इसने। अब इसकी ऐसी एक वेव बननी है, उसके बाद ही देखो। तब अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ गारंटी नहीं दूंगा कि इमीडिएटली आगे भागेगा करके। भारत फोर्स, हाँ ऊपर जा रहा है। भारती नीचे आ रही है। बेलपुरी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड कट काटा, ऊपर गया, ABC बनाया, अब ऊपर के लिए तैयारी है। समझ में आया? जैसे ही ट्रेंड काटा इसने पैटर्न बना दिया। बाइकॉन, इसको मार दो गोली। बॉस एक्चुअली हेवी वेट है ये आपको छोड़ दो, आप लोग इसमें मत रहो। कैनरा भरोसा नहीं है।
कैनफिनोम्स भरोसा नहीं है, सिप्ला छोड़ दो। अच्छा, ये कोफोर्स का हमारा एक्सपेक्टेशन था, हाँ लगभग यही पे कहीं। अब वेट करो, इसको एक बार ऐसे इम्पल्स देके एक बार करेक्शन करने दो, क्योंकि इसमें वोल्टिलिटी बहुत हाई रहती है। कोफोर्स में कोफोर्स में वोल्टिलिटी बहुत हाई है, इसका वैल्यू एज भी बहुत हाई है और वोल्टिलिटी भी बहुत हाई रहता है। कोलगेट छोड़ दे, इसमें बीच में मत पड़ो, उसका लफड़ा बहुत बांधा, वो जिस दिन डूबेगा मालूम नहीं है। डिश गिरा, फिर बाउंस किया, अब ऊपर की तरफ जा रही है। डेविस छोड़ देना। डिक्सन वेट करो इसका। डीएलएफ खरीद लो आप होना तो। अब डीएलएफ ऊपर की तरफ जा रही है, ये बाटा के जैसे ही, ये भी डीएलएफ का भी थोड़ा बहुत बाटा के जैसा ही पैटर्न दिखा रहा है डीएलएफ। यहाँ 720 के बाद आप अपना स्टॉप को ट्रेलिंग करना शुरू कर दो। अभी 620 है, 100 पॉइंट का तो है। डॉक्टर रेड्डी छोड़ देना इसे। एस्कॉट्स मालूम नहीं। एक्साइड ऊपर जा रही है, एक्साइड क्या, ए बी सी बना रही है एक्साइड। ये थोड़ा यहाँ तक ऊपर आके उसके बाद नीचे आएगा एक्साइड। एक्साइड और एक बार नीचे आएगा। ग्लेनमार्क छोड़ देना इसे। जीएनएफसी ये लो नहीं काटा, लो नहीं काटा तो इसका मतलब है ये इसके यहाँ के आसपास 540 तक तो जाएगी, उसके बाद देख लेना। बने रहो मुन्ना भाई करो, या लगे रहो मुन्ना भाई करो ट्रेलिंग स्टॉक के साथ। ग्रैनुलेस गया तेल बेचने, ये तो पूरा गया, अभी छोड़ देना, इसके पीछे मत पड़ो। ग्रासिम इज मोर ग्रूसम, मैंने परसों ही बोला था, यहाँ जब यहाँ बना तो मैंने क्या बोला कि वेट देखो, ग्रासिम पे भरोसा मत करो, ग्रूसम है करके नीचे आया। अब वेट करो, अब ये छोड़ दो इसे, अभी एक करेक्शन आने दो इसके पास, या ये इसके पास 2540 के 2480 के पास जाने दो इसे आगे। अभी हैवल्स HCL इसे छोड़ देना यार, HCL को। हुत्सा DFC बैंक, मैंने जब हुत्सा DFC बैंक के बारे में बोला था आपको कि भाई ये ऊपर जाके यहाँ से नीचे आने वाली है, हैवी ड्यूटी सब नीचे दिखा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द बैंक गारंटी गोइंग अपसाइड, तो उस दिन शायद आप लोगों को लगा नहीं होगा, लेकिन अभी शायद लग रहा होगा। नहीं, छोड़ दो इसे। हीरो मोटर का जिस दिन बंद होगा उस दिन कुछ 50 लोग तो अब आत्महत्या कर लेंगे। इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, सॉल्व होना हो गया तो ये ऊपर जाएगी, सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, हिंडाल्को, हाँ हिंडाल्को छोड़ दो इसे, अभी इसके पीछे मत पड़ो। हिंद कॉपर देख सकते हो इसको, अगर आपका बाई सेटअप, आपका पर्सनल बाई सेटअप पे जाओ। एचएमटी ऊपर जा रही है, इसके बाद आप देख सकते हो अगर ये ब्रेक करती है तो बाइक यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे बाई रहना चाहिए। ये यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा। और एचएमटी एक क्रैंकी है, हम इसे पागल बोलते हैं। ये जब भी उठता है दन 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 करके उठ के जाता है, जब भी नीचे आता है वो ऐसे ही गिरता है। समझ में आया? खरीदना है तो खरीद लो। ICICI बैंक छोड़ देना। आइडिया ये अटका है, जाएगा ऊपर। IGL क्या कर दिया इसने कि इसने फ्लैग पहला ये बनाया, हमने सोचा ठीक है अब ये हैंकी पैंकी पैटर्न बनाया करके, लेकिन ऐसा नहीं था इसका स्टोरी ये बना भी। अब ये नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगा। इंडिगो मुझे गारंटी नहीं है, आपकी मर्जी। ये भी नीचे आना चाहिए 500 के आसपास, 550 के आसपास आया, हम लोग देख लेंगे, तब तक नहीं देखना है बाबा। हाँ ये थोड़ा ऊपर जा सकती है, लेकिन वेट करो एक हफ्ते के लिए, ये जाएगी ऊपर। IOC 140 से आधे के बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करो, या अपना
ट्रायलिंग स्टॉप लगाना शुरू कर दो। आईआरसीटीसी तैयार है, ऊपर जा रही है। एलआईसी तैयार है, ऊपर जा रही है। एलएनटी नहीं, छोड़ देना इसे। महिंद्रा एंड महिंद्रा भूल जाओ इसको अभी। नेल्को, नेल्को का कंडीशन, नेल्को इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द उड़ीसा। उड़ीसा का जो माइनिंग है, वो माइनिंग का रिन्यूअल पे कुछ इश्यूज है। देखो, वेट करो थोड़ा, नेल्को के लिए इतना पीछे मत पड़ो। निफ्टी, निफ्टी देखो यहाँ ऐसे पैटर्न्स जब मिलते हैं तो यहाँ पे कोई भी भरोसा करता है। एंड पीपल वांटेड वन मोर अपसाइड हियर। द डिसेप्शन इज बियॉन्ड एक्सेप्टेबिलिटी। जो डिसेप्शन था, यानी कि यहाँ से सीधा यहाँ तक गिरना, ये प्रोफेशनल इसमें नहीं आता है। ये वेरी अनएथिकल है, एथिकल नहीं है। जिन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी की है, एक्यूमुलेशन किया है ना इसमें, वो बहुत ही अनएथिकल है। मोदी की वजह से ये लोग कर रहे हैं। आज मोदी ने कुछ लोगों को छोड़ के रखा है, बोलता कुछ नहीं है, जिसके कारण वो लोग कर रहे हैं। पेटीएम में पैसा मत लगाओ, मरने के बाद भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रिलायंस, हाँ हमारा एक्सपेक्टेशन था रिलायंस की यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ देखो, हमारा एक्सपेक्टेशन था रिलायंस इज ए वेरी गुड स्टॉक, ये परफेक्ट बिहेव करती है। थोड़ा वेट करो इसका, अब ये ऐसे एक 2-3 दिन का वेट करो, बाद में ढक करके उठेगा। परफेक्ट है, देखते हैं। 1300-1400 तक आएगा सेल, मालूम नहीं। एसबीआई ऊपर जाएगी लेकिन वो इजी नहीं जाएगी। एसआरएफ गारंटी नहीं है। सन फार्मा छोड़ देना। सन टीवी, हाँ ये मीडिया की वजह से ये जाएगी थोड़ा बहुत। यहाँ तक आने के बाद 700 के पास आने के बाद 700-720 के बाद ट्रायल कर लेना स्टॉक को। टाटा मोटर्स जिसको खरीदना है खरीद लो। हम लोग यहाँ से खरीदने शुरू किए, करीब 800 से 750-800 से ही हमारा खरीदारी चालू है। यहाँ पे अनएथिकल एक्विजिशन हुआ है कल। रिटेल इतना पार्टिसिपेंट कर रहा है कि नीचे आते ही रिटेल लोग परचेज करना शुरू कर दिए। अब इंस्टीट्यूशन को हर चीज़ सस्ता चाहिए तो कैसा चाहिए भाई। वीडीएल वेट करो, दादाजी वीडीएल का दादाजी जो है, दादाजी मतलब क्या है समझ में आया? जो फाउंडर एंड चेयरमैन है अग्रवाल जी, वो दादाजी को दादाजी बोलते हैं। वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही कोशिश कुछ होने वाला है उनका, थोड़ा वेट करो। हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से बाउंस होने का। यहाँ पे रेड में क्लोज किया, फिर नीचे आया, यहाँ से बाउंस हो रहा है। विप्रो वी आर इनसाइड इट। इनसाइड यानी कि हमारा होल्डिंग है। 280 के बाद आप भी स्टॉक को ट्रायल करना शुरू कर दो। यस बैंक, यार यस बैंक का इसका प्रॉब्लम क्यों ख़त्म नहीं होता है। जील हम लोग इसमें है, वी आर ऑलरेडी इन। मैंने आपको बता दिया था पिछले इसमें। जोमोटो में पैसे मत लगाओ। उज्जीवन बहुत सताया, इसे नीचे लेके आ जा। मुझे ना आज भी ऐसे लगता है कि उज्जीवन और 2-3 दिन यहाँ पे फ्लैग बनाएगा, बना के ऊपर जाएगा। खरीदना है तो खरीद लो, तुम्हारी मर्जी। ये जाएगा 100 के ऊपर। हाँ, 1.5-2 साल वेट करना पड़ता है। बिरला सॉफ्ट तैयार है, ऊपर जाएगा। बिरला सॉफ्ट जितना करना है कर लो, 350 में है। 100 लेके खरीद के बैठो। इसका वेट करो, अशोक लेलैंड का। इसका प्रॉब्लम कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हिंदुजा ब्रदर्स का। उन लोगों ने आड़ा टेढ़ा पैसा लेके रखा है, और वो पैसा भी उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्ट करना था वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। मनी लैंडिंग के केस में अगर अटकेंगे तो भगवान ही बचाएंगे उनको।
अल्कार्गो ऊपर जा रही है, मुटूत माइक्रोफिन जा रही है, आईडीएफसी फर्स्ट जा रहा है, शाह जा रहा है। इसमें हमारा पैसा है ऊपर से 8 रुपये के आसपास है हमारा। 8 रुपये नहीं, 8 रुपये नहीं, 6 रुपये के आसपास थी। जियोफिन, इसमें भी हमारा पैसा है। एसबीआई कार्ड, अरे यार ठीक है, 900 के बाद ये बुक प्रॉफिट बुक करना इसका बहुत अच्छा है। टाटा एलेक्सी, इसमें हम अटके पड़े हैं, आधा हो गया हमारा। बीडीएल, बीडीएल को छोड़ दो अभी, इसके पीछे मत पड़ो, ये नीचे आएगी। थोड़ा प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व होने के बाद देखेंगे। सम्मान आ गया भाई ऊपर, डरो मत, ऊपर जा रही है, खत्म। अभी इसका जो भी करेक्शन था खत्म हो गया, दिमाग में रख लेना। ये इसका भी एक प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है फार्मा का? अगर ये फिर से 240 के ऊपर जाती है, बेच दो अपना स्टॉक को, अपना होल्डिंग को बेच दो। ज्योति ऊपर जा रही है, एनटीपीसी ग्रीन ऊपर जा रही है, आयशर छोड़ देना इसे। ठीक है, कितना मिनट हो गया भाई? 26 मिनट्स हो गया। घर में बच्चे बोलते हैं 20 मिनट का करो चाचा, 20 मिनट का करो, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा, रिव्यू नहीं मिलेगा। मैं बोला रिव्यू बेटा तो ये लड़कियों की ठुमक को देख के रिव्यू मिलता है, यहाँ पे सच बोलने वाले को रिव्यू नहीं मिलता है। ठीक है, ठुमक देखो, उनको लाइक करो, ये करो। अच्छा, मैं आज इंडिकेटर कुछ भी नहीं लगाया, क्यों पता है? क्योंकि मैं बोल्ड डिसीजन जो है वो देना चाहता था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस और हमारा अंडरस्टैंडिंग विदाउट इंडिकेटर बहुत, अब या विथ इंडिकेटर इट इज सेम। ठीक है, इंडिकेटर के साथ मैं कल आपको बताऊंगा कुछ। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।